31 फरवरी 2020 ये एक ऐसी तारीख है जो कभी आई नहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इनके निरीक्षक भी किसी सुपरमैन से कम नहीं थे। एक ही आदमी एक ही दिन में 8 राज्यों में निरीक्षण करता है। एक ही बैंक खाता दर्जनों नहीं हजारों उम्मीदवारों के नाम पर दर्ज है। कुल मिलाकर 96 लाख प्रतिभागियों में से 90,66,000 से भी ज्यादा के बैंक अकाउंट की डिटेल में अकाउंट नंबर या तो नील है या खाली है। 18 वर्ष से कम आयु के हजारों बच्चों को सरकार ने ड्राइवर का सर्टिफिकेट दे दिया, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। यह कहानी है देश की सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। और दोस्तों, इसका खुलासा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट संख्या 20/2025 में। रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इनको देखने के बाद आप ही डिसाइड करना दोस्तों कि ये महज अनियमितताएं हैं या आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसों की सबके द्वारा मिलीभगत से की गई बंदरबाट है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आखिर है क्या। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल नया है और इसे जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सके कि किस तरह से सरकारी योजनाओं में जनता की गाढ़ी कमाई को सामूहिक रूप से लूटा जाता है। मान लीजिए आपका एक छोटा भाई है जो 12वीं पास है, लेकिन कॉलेज की फीस नहीं है, घर की जिम्मेदारियां भी उस पर है। ऐसे में वो नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन हर जगह से दोस्तों एक ही जवाब मिलता है कि एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। सरकार का कहना है कि देश में लाखों युवा हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। दूसरी ओर इंडस्ट्री कहती है कि हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। युवा कहता है कि हमें नौकरी चाहिए। और इसी गैप को भरने के लिए दोस्तों शुरुआत होती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। इसमें सरकार सीधे ट्रेनिंग नहीं देती थी, उसके लिए प्राइवेट ट्रेनिंग एजेंसीज को अप्रूव किया गया। जॉब के रोल तय होते थे, जैसे ड्राइवर, टेलर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और हर जॉब रोल के लिए एक मिनिमम एज, मिनिमम एजुकेशन और टेक्निकल क्राइटेरिया भी डिफाइन था। ट्रेनिंग के बाद थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी टेस्ट लेगी और टेस्ट पास होने पर आपको मिलता था एक सर्टिफिकेट। 2015 से 2022 के बीच तकरीबन 10,194 करोड़ रुपए इन एजेंसियों को जारी किए गए और उसके बदले में 1,10,00,000 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे गए। अब आते हैं कि सीएजी क्या है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसे आप ऐसे समझिए कि ये सरकार का हिसाब किताब चेक करने वाला एक टीचर है। जैसे स्कूल में टीचर बच्चों की कॉपी चेक करता है कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं, ठीक ऐसे ही सीएजी देखता है कि सरकार ने जनता के पैसों का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। सीएजी सरकार का खर्च चेक करता है। जैसे सरकार कोई योजना बनाती है, स्कूल बनाती है या सड़क बनाती है, तो सीएजी ये देखता है कि पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं, कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं हुआ या किसी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। सीएजी सरकारी विभागों जैसे रेलवे, सेना, मंत्रालय या सरकारी कंपनियों का हिसाब चेक करता है और रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है और सीएजी का क्या काम है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा करने के बाद सीएजी ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की, उस रिपोर्ट में जो अनियमितताएं सामने आई है, जो धांधलियां सामने आई है, उन्हीं पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मूल उद्देश्य था युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, और इसके लिए जो जॉब रोल थे उन सभी के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी मानक पूर्व निर्धारित थे। अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो कुल 6,54,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें प्रमाणित किया गया जिनकी न्यूनतम आयु इस लायक थी ही नहीं। उदाहरण के लिए ड्राइवर या शॉफर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन सरकार ने फिर भी 1,142 नाबालिगों को ड्राइवर का सर्टिफिकेट दे दिया। सोचकर देखिए, जिस व्यक्ति को कानून वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता है, सरकार ने उसे सर्टिफाइड ड्राइवर बना दिया। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, उसमें भी 40,953 उम्मीदवार कम उम्र के थे। जिन जॉब्स के लिए कम से कम 9वीं कक्षा पास होना जरूरी था, उनमें भी 8,90,000 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते थे। और दोस्तों, तकनीकी कामों की हालत तो और भी अजीब थी। 1,05,000 यानी 85% उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास जरूरी तकनीकी योग्यता भी नहीं थी और उन्हें उनके सर्टिफिकेट दिए गए। इसे आप ऐसे समझिए कि मशीन चलाने का सर्टिफिकेट ऐसे लोगों को मिल गया जिन्होंने
मशीन के बारे में पढ़ाई भी नहीं की, जिन्हें उसकी जानकारी भी नहीं। अब आते हैं आईटी सिस्टम, जहां डेटा मैनेजमेंट इतना खराब था कि फ्रॉड करना आसान हो गया। इस योजना में 96 यानी 96 लाख लोग जुड़े थे और दोस्तों उन्हें सरकार मुफ्त प्रशिक्षण के अलावा 500 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी देती थी। लेकिन 90 लाख, जी हाँ दोस्तों 94.53% लोगों का बैंक अकाउंट नंबर या तो सिस्टम में नील था या खाली था। तो आखिर वो पैसा गया कहां, किसके खाते में गया? और दोस्तों उम्मीदवारों की कॉन्टेक्ट डिटेल में एक ही ईमेल आईडी 5,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पे रजिस्टर्ड थी और ऐसे एक दो नहीं, पूरे 44,43,000 मामले मिले। और जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल में जो मोबाइल नंबर थे उसमें से 87,000 मोबाइल नंबर तो अवैध थे, जिनमें नंबर या तो 10 डिजिट से कम था या फिर 11111 जैसे नंबर भरे हुए। अब बात करते हैं ट्रेनर्स के रिकॉर्ड की। कुल 3.39 लाख बैचों के एनालिसिस में पता चला कि 2.30 लाख बैचों में तो ट्रेनर की आईडी 0 या नल दिखाई हुई थी। यानी सोच कर देखें बिना ट्रेनर के कैसी ट्रेनिंग हो गई और किस तादाद में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां पे सबसे बड़ा खेल हुआ, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आरपीएल या बीआईसीई क्या है। आरपीएल यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। सीधी और आसान भाषा में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कई वर्षों से कोई कार्य कर रहा है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सरकार उसकी स्किल का टेस्ट लेके उसे सर्टिफाइड करेगी। बीआईसीई यानी बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर। इसका मतलब ऐसी बड़ी कंपनियां जिनके पास पहले से हजारों लाखों कर्मचारी है वो उनकी स्किल का टेस्ट करवाकर उनको सर्टिफिकेट दिलवा सकती है। दोस्तों यही वो कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कंपनियां थी जो कि अस्तित्व में ही नहीं थी। नीलिमा मूविंग पिक्चर्स, इस कंपनी ने अपने 33,493 कर्मचारियों को सर्टिफाइड किया, लेकिन दोस्तों जब ऑडिट की गई तो ये कंपनी ही गायब निकली। मतलब कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी। लिंक्डइन पर कंपनी के 2 से 10 एम्प्लॉय थे। इस कंपनी ने 8 राज्यों के अलग अलग 24 बैचों के प्रूफ के लिए जब फोटो लगाई तो सब में एक ही फोटो लगा दी। दूसरी कंपनी है रेडिएट डिजाइन, एक ऐसी कंपनी जो 2014-15 में ही ऑन डॉक्यूमेंट बंद हो गई थी। इसने 2020 में 15,218 लोगों को सर्टिफाइड किया। और दोस्तों जब ऑडिट टीम चेक करने गई तो कंपनी के पते पर निकली एक मामूली सी दुकान। जयपुर कल्चरल सोसाइटी, इस कंपनी ने 56,203 लोगों को सर्टिफाइड किया। और इस कंपनी ने प्रूफ के लिए जो फोटो अपलोड की उसमें इसने समाचार पत्रों की कटिंग अपलोड की जो कि इन्होंने एडिट की हुई थी, और एडिट करने में भी इन्होंने जबरदस्त चमत्कार कर दिया। और कुछ कटिंग में जो इन्होंने डेट एडिट की समाचार पत्रों की वो डेट थी 31 फरवरी 2020। और मजे की बात तो यह है कि इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। और दोस्तों निगरानी और निरीक्षण में जो फर्जीवाड़ा हुआ है ना, उसे सुनकर या तो आपको आश्चर्य होगा या फिर आपको हंसी आएगी, क्योंकि ऑडिट में 80 ऐसे मामले पाए गए हैं जहां पर निरीक्षकों ने एक ही दिन में एक ही समय पर हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग राज्यों में फिजिकली पहुंच करके निरीक्षण करने का दावा किया है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आशीष सेनवाल नाम के निरीक्षक ने 21 फरवरी 2020 को 8 अलग अलग राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में 19 निरीक्षण करने की रिपोर्ट दी। अगर इन रिपोर्ट को सच माने दोस्तों तो ये निरीक्षक कोई आम आदमी नहीं है बल्कि सुपरमैन है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये रिपोर्ट निश्चित ही फर्जी है। और दोस्तों निरीक्षण की अवधि तो और जबरदस्त है। कुछ निरीक्षक तो इतने फास्ट थे कि उन्होंने मात्र 12 सेकंड में निरीक्षण कर लिया, और कुछ निरीक्षक इतने स्लो थे कि उनको 698 घंटे लगे एक निरीक्षण में। और निरीक्षण के दौरान ली गई तस्वीर, जिनको कि साक्ष्य के रूप में, प्रूफ के रूप में पेश किया गया, वहां तो अलग ही लेवल का फर्जीवाड़ा है। 45 निगरानी रिपोर्ट में तो एक ही फोटो का इस्तेमाल अलग अलग प्रशिक्षणों के लिए दिखाया गया है। और कुछ मामलों में तो इन्होंने क्या किया है कि जो प्रतिभागी है उनको आगे पीछे करके शफल करके अलग अलग फोटो ले ली और उन्हीं को अलग अलग बैच के नाम पे इन्होंने शो कर दिया। तो दोस्तों ये डेटा भी प्रूव करता है कि देखो जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है, ग्राउंड लेवल पे कोई रियलिटी चेक नहीं था। तो दोस्तों सीएजी की रिपोर्ट से एकदम क्लियर है कि इस योजना में सिस्टमेटिक फेलियर था। एनरोलमेंट से लेकर के फाइनेंस तक कुल मिला के लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, करोड़ों के फंड का दुरुपयोग होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी नजर में ये स्कैम था या मिसमैनेजमेंट? सीएजी की रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और वीडियो हम आप तक लाते रहें। और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।